दूसरा प्रश्न, आपने कहा कि मन को सहारा न देना और जीवन के प्रति सहज होना चाहिए। क्या दोनों एक साथ संभव है या वे अलग अलग आचार हैं? समझाने की अनुकंपा करें, क्योंकि तो बातें ही नहीं है इसमें, एक ही बात है, एक ही सिक्के को दो पहलू। एक बार इस पहलू की तरफ से कहा है, दूसरी बार उस पहलू की तरफ से कहा। समझो, आपने कहा कि मन को सहारा न देना और जीवन के प्रति सहज होना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मन है असहजता। मन का अर्थ क्या है? जब भी तुम स्वभाव के विपरीत जाते हो तब मन पैदा होता है। मन तो चेष्टा से बनता है। जानवर के पास इसलिए तो मन नहीं है क्योंकि वो स्वभाव के प्रतिकूल जाता ही नहीं, भटकते ही नहीं कभी। प्रकृति ने जैसा बनाया है बस वैसा है, इसलिए मन की कोई जरूरत नहीं। आदमी के पास मन है, यह आदमी का गौरव भी है और आदमी का उपद्रव भी, एक गरिमा भी है कि आदमी के पास मन है, और यही उसकी उलझन भी है, समस्या भी है। मन का अर्थ ही होता है कि आदमी चाहे तो स्वभाव के प्रतिकूल जा सकता है, ये मनुष्य की स्वतंत्रता है। तुमने किसी जानवर को शीर्षासन करते देखा? सर्कस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सर्कस के जानवर तो आदमियों के द्वारा विकृत किए गए जानवर, उनकी बात छोड़ दो। जंगल में तुमने कभी किसी जानवर को शीर्षासन करते देखा? जानवर को सोच ही नहीं आएगा कि शीर्षासन भी किया जा सकता। और जानवर अगर तुम्हें शीर्षासन करते देखते होंगे तो जरूर हंसते होंगे कि इनको हो क्या गया, भले चंगे पैर पर खड़े थे, सिर पर खड़े। आदमी उपाय खोजता प्रकृति के पार जाने के, प्रकृति से ऊपर उठने के, भिन्न होने के। काम वासना उठती तो आदमी ब्रह्मचर्य का आरोपण करना चाहता, क्रोध उठता तो आदमी क्रोध को दबा के भी मुस्कुराना चाहता। ये मनुष्य की गरिमा भी है, यही उसकी खूबी है, यही उसकी विशिष्टता है, लेकिन यही उसका तनाव और पीड़ा भी है, क्योंकि जहां जहां वो प्रकृति के प्रतिकूल जाता है वहीं वहीं जीवन में दुख, खिंचाव, बेचैनी पैदा हो जाती। जहां तुम प्रकृति के अनुकूल होते हो वहीं जीवन में विराम होता है, विश्राम होता है। तो मन का तो अर्थ ही है जो तुम्हारा पैदा किया हुआ है, इसलिए छोटे बच्चों के पास भी मन नहीं होता। मन पैदा होने में समय लगता है। मन को समाज पैदा करता है, परिवार पैदा करता है, शिक्षण से, सामूहिक संस्कार से, संस्कृति, सभ्यता से मन पैदा होता है। तुमने कभी सोचा, अगर तुम पीछे की याद करो तो तुम्हें एक समय तक याद आती जब तुम 4 साल के थे या 3 साल के थे, उसके बाद याद नहीं आती। क्यों? क्योंकि याद करने के लिए मन ही नहीं था, इसलिए वहां जाके अटक जाती। याद करने वाला मन तो चाहिए ना। तो जिस दिन तुम्हारा मन पैदा होना शुरू हुआ उसी दिन तक की तुम्हें याद आती। पीछे लौट कर देखो तो बचपन की याद आती, जब 4 साल के थे या 5 साल के थे, बस उसके बाद सब अंधेरा हो जाता, कागज कोरा हो जाता है। तब तक मन ठीक से निर्मित न हुआ था, यंत्र निर्मित न हुआ था। तो 4 या 5 साल की उम्र में मन ठीक ठीक सक्रिय होता है, फिर उसके बाद मन कुशल होता जाता है। बूढ़े आदमी के पास ज्यादा मन होता है, इसलिए बच्चों को हम माफ कर देते हैं। अगर बच्चे गलती भी करते हैं तो हम कहते हैं बच्चे। क्यों? हम ये कहते हैं कि अभी विचारों के पास मन नहीं, अभी बच्चे, अभी संस्करण हुआ नहीं ठीक से, समय लगेगा, अभी माफ किए जा सकते। पागल को भी हम माफ कर देते हैं, कहते हैं पागल है। अगर शराबी कुछ उपद्रव करे तो उसको भी माफ कर देते हैं, कहते हैं कि शराबी है, शराब पिए। क्या कारण होगा? जब शराब पिए तो उसका मतलब इसका मन बेहोश है, तो जो यंत्र नियंत्रण रखता है वो अभी बेहोशी में पड़ा है, तो ये अभी बच्चे जैसा है। अकबर को एक शराबी ने गालियां दे दी। अकबर निकलता था अपने हाथी पर बैठकर, शराबी अपने छप्पर पे चढ़ा था, वहीं से गालियां देने लगा, दिल खोल के गालियां दी।
अकबर भी हैरान हुआ, दुबला पतला कमजोर सा आदमी इतनी हिम्मत की बातें कर रहा है। पकड़वा बुलवाया, रात भर तो बंद रहा, सुबह उसे बुलाया, पूछा कि तुमने गालियां क्यों दी। वो आदमी चरणों में गिर पड़ा, उसने कहा मैंने दी ही नहीं, और जिसने दी वो मैं नहीं हूं। तो अकबर ने कहा कि तू मुझे झूठ सिद्ध कर रहा है, मेरी आंख से मैं खुद गवाह हूं, किसी और गवाह की जरूरत नहीं, तू ही है, तूने ही गालियां दी थी। उसने कहा ये मैं कह भी नहीं रहा कि मैं नहीं हूं, मैं शराब पिए हुए था, इसलिए गालियां शराब ने दी, मुझे आप क्षमा करें, मेरा इसमें कोई दोष ही नहीं। अगर दोष है तो शराब पीने का कोई दंड हो तो दे दे, मगर गालियां देने का दंड मुझे ना दे। अकबर को भी बात जची, तो शराब पिए हुए आदमी को क्या दंड देना। शराबी क्षमा किया जा सकता है, पागल क्षमा किया जा सकता है। अगर पागल हत्या भी कर दे तो भी अदालत में अगर सिद्ध हो जाए कि पागल है तो बात खत्म हो गई, क्योंकि जिसके पास मन नहीं है उसके ऊपर क्या उत्तरदायित्व थोपना। तो बच्चा, पागल, शराबी क्षमा योग्य, क्योंकि उनके पास मन नहीं, या मन स्थगित हो गया, या बेहोश हो गया, या मन विकृत हो गया। मनुष्य की पूरी सभ्यता, पूरी संस्कृति मन पर खड़ी है। मन ही आधार है मनुष्य होने का। अब इसको समझना, पशुओं के पास मन नहीं है और संतों के पास भी मन नहीं होता। दोनों में थोड़ा सा तालमेल है, थोड़ा सा तालमेल, भेद बड़ा है, तालमेल थोड़ा सा है। संत मन के पार निकल गए और पशुओं में अभी मन पैदा नहीं हुआ है, इसलिए संत छोटे बच्चों जैसे होते। छोटे बच्चे के पास मन अभी पैदा नहीं हुआ है और संत ने मन को उठा के रख दिया है। ये और बड़ी क्रांति है, मन को उठा के रख देना। क्योंकि मन के द्वारा अगर तुम सज्जन हो तो ये भी कोई सज्जनता है, ये तो जरा सी शराब पी लोगे उतर जाएगी। मन के द्वारा अगर तुम सज्जन हो तो सज्जनता बहुत गहरी नहीं है, सज्जनता स्वाभाविक होनी चाहिए। सज्जन और संत में यही फर्क है। सज्जन वह है जो चेष्टा कर करके सज्जन है, संत वह है जो निश्चेष्टा से, स्वभाव से सज्जन है। सज्जन को दुर्जन बनाया जा सकता है, संत को दुर्जन नहीं बनाया जा सकता, कोई उपाय नहीं। सज्जन एक सीमा पर दुर्जन हो सकता है। समझो कि एक आदमी सज्जन है, कहता है मैंने कभी चोरी नहीं की, तो मुझसे पूछो कि रास्ते पर अगर 1 लाख रुपए पड़े मिल जाएं तो उठाओगे कि नहीं? कोई भय ना हो, न कोई देखने वाला है, न कोई पुलिस है, तो उठाओगे कि नहीं? वो आदमी कहेगा कभी नहीं, मैं चोर नहीं। तुम कहो और 1 करोड़ रुपए पड़े हो तो वो आदमी भी सोचने लगेगा। एक सीमा है, 1 लाख तक शायद उसका बस था, उसका मन 1 लाख तक अपने को समझा लेता था कि नहीं, 1 लाख से तो अचोर रहना ज्यादा मूल्यवान है, लेकिन 1 करोड़, 10 करोड़, तो फिर बात डगमगाने लगती। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन एक मकान में लिफ्ट से ऊपर जा रहा है और एक महिला अकेली मिल गई, तो उसने मौका न छोड़ा। उसने कहा अगर 1000 रुपया दूं तो आज रात मेरे साथ सो सकोगी? वो महिला नाराज हो गई। उसने कहा तुमने मुझे समझा क्या है? नसरुद्दीन ने कहा अगर 10,000 दूं? तो महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा कि ठीक। तो नसरुद्दीन ने कहा और अगर 10 रुपया दूं? तो उसने कहा तुमने मुझे समझा क्या? वो बोला कि मैंने वो तो समझ लिया, अब तो मोल भाव कर रहे हैं। 10,000 में तू अगर राजी है तो अब तो मोल भाव की बात है, क्योंकि बात तो समझ में आ गई कि तेरी हैसियत क्या है, तू कौन है ये तो हम समझ गए, तेरा सतीत्व कितना दूर तक जा सकता है वो हम समझ गए। मोल भाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भी हैसियत की बात है ना। 10,000 हम पे हैं कहां? सज्जन की सीमा है, संत की कोई सीमा नहीं, क्योंकि मन की सीमा है, ध्यान की कोई सीमा नहीं।
सज्जन मन से सज्जन है, संत ध्यान से, स्वभाव से, सहजता से। यही आचरण और आत्मा का भेद है। आचरण होता है मन पर निर्भर और आत्मा होती है मुक्ति, परम मुक्ति। अंतर से जो जिएगा वह आदमी धार्मिक और आचरण से जो जिएगा वह आदमी नैतिक। अब तुम्हारे प्रश्न को समझो। आपने कहा कि मन को सहारा न देना और जीवन के प्रति सहज होना चाहिए। सहज होने का अर्थ है जो जो तुम मन के द्वारा करते रहे हो, समझो जैसे तुम क्रोधी हो और मन के द्वारा तुमने किसी तरह क्रोध को दबा रखा है। करुणा असली नहीं है, ऊपर से थोपी, ऊपर है, रंगी पुती। ऊपर से करुणा दिखाते हो, भीतर से क्रोधी हो। इससे तुम्हारे जीवन में क्रांति न घटित होगी। इससे तुम थोते के थोते, पाखंडी के पाखंडी बने रहोगे। मैं तुमसे कहता हूं, क्रोध को दबाओ मत, क्रोध को समझो, क्योंकि समझ के द्वारा एक ऐसा मौका आता है, एक ऐसा क्षण आता है कि क्रोध से तुम मुक्त हो जाते हो और करुणा को थोपना नहीं पड़ता। जब तुम क्रोध से मुक्त हो जाते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा का आविर्भाव होता है। उसको मैं सहजता कह रहा हूं। अक्सर तुम मेरी सहजता से अपने अर्थ लगा लेते हो, वो भी मैं जानता हूं। इसलिए ये बातें बड़ी खतरनाक है कि जब मैं कहता हूं सहज हो जाओ तो तुम्हारे मन में यही उठता है, तो फिर हो जाओ जानवर। तुम्हारी तकलीफ भी मैं समझता हूं, क्योंकि तुमने सहज होने का और तो कोई ढंग जाना नहीं। सहज होने का तुम्हारे लिए एक ही मतलब होता है कि मन को हटाया, कि गए नरक, कि हुआ कुछ उपद्रव, किसी तरह अपने को संभाले। नहीं तो कभी का पड़ोसी की पत्नी को ले भागे होते, अब ये कह रहे हैं सहज हो जाओ। तुमने सुनी है कहानी, एक आदमी ने, बड़े धनपति ने, एक मनोवैज्ञानिक से सलाह ली कि बड़ी मुश्किल में हूं, दफ्तर में कोई काम ही नहीं करता, लोग अपनी अपनी टेबलों पर पैर फैलाए बैठे रहते हैं, कोई अखबार पढ़ता है, गपशप हाँकते। मैं अगर पहुंच भी जाता हूं तो वो जल्दी से दिखाने लगते हैं कि काम कर रहे हैं, लेकिन काम वाम होता नहीं। मैंने एक दिन उनसे पूछा भी कि भाई, मैं जब आता हूं तब तुम एकदम चौंक के काम करने लगते हो, जब मैं चला जाता हूं सब काम बंद हो जाता है। ऐसे काम कैसे चलेगा? क्या मैं 24 घंटा यहां तुम्हारे सिर पे बैठा रहूं? किसके सिर पे बैठा रहूं? बड़ा दफ्तर है, तो क्या करूं? मनोवैज्ञानिक ने कहा एक काम करे, एक तख्ती टांग दे सारे दफ्तर में, जगह जगह, उसका बड़ा परिणाम होगा। तख्ती में लिख दे कि जो कल करना हो वो आज करो, अभी करो, क्योंकि कल कभी आता नहीं। तख्ती टांग दी। दूसरे दिन मनोवैज्ञानिक पहुंचा, मिलने की कहो, तख्ती का कुछ परिणाम हुआ। वो धनपति अपना सिर ठोक रहा था। उसने कहा परिणाम बहुत हुआ। कैशियर सब पैसे लेके नदारत हो गए। सेक्रेटरी टाइपिस्ट को ले भगा, और ऑफिस बॉय ने धमकी दी कि बाहर निकलो तो जूतों से पूजा करूंगा। सदा से करना चाहता था, लेकिन ये सोच के कि कल करेंगे। तब बाहर निकलने तक में मैं घबरा रहा हूं। खूब तख्ती थी, खूब परिणाम हो रहा है। मैं भी जानता हूं, जब तुम सुनते हो कि सहज हो जाओ, तब तुम्हारे सामने सवाल उठता है फिर क्या करना? कैशियर है कहीं ले भागे? किसी को मारने का कई दिन से योजना बनाते थे, मारते नहीं थे कि ये बात अच्छी नहीं। अब सहज हो गए, हत्या कर दे, चोरी कर ले, बेईमानी कर ले, क्या कर ले? जैसे ही मैं कहता हूं सहज हो जाओ, तुम्हारे मन में जो बातें उठती हैं उन बातों को ठीक से समझना। उन बातों को ही तुमने दबा रखा है मन के द्वारा।
जब मैं तुमसे कहता हूं सहज हो जाओ, तब घंटे भर बैठ जाना और इस बात पर ध्यान करना कि अगर मैं सहज हो जाऊं तो मैं क्या क्या करूंगा, लिख लेना फेहरिस्त बना के। उससे तुम्हारे मन के संबंध में बड़ी अद्भुत तुम्हें समझ आएगी कि ये सब बातें जो तुम करना चाहते हो सहज होकर, ये तुम्हारे भीतर दबी पड़ी, ये तुम्हारा मवाद है, ये तुम्हारे घाव है। मैं तुम्हें पशु होने को नहीं कह रहा हूं। जब मैं तुमसे कह रहा हूं सहज हो जाओ, तो मैं ये कह रहा हूं दबाओ मत, समझो। अगर क्रोध दबा पड़ा है भीतर तो समझो कि क्रोध क्या है, क्रोध पर ध्यान करो। क्रोध को ऐसा भीतर भीतर हटा के अंधेरे में मत सरकाओ, उसे तलघरे में मत डालो, रोशनी में लाओ, क्योंकि रोशनी पड़ेगी क्रोध पर तो क्रोध विसर्जित हो जाएगा। और क्रोध जब विसर्जित होता है तो जो ऊर्जा क्रोध में संलग्न थी वही ऊर्जा करुणा बनती और तब करुणा सहज होती। जैसे पशु के लिए पशुता सहज है, वैसा ही संत के लिए संतत्व सहज है। लेकिन संतत्व आता है ध्यान से, और संतत्व दमन से कभी नहीं आता। दमन से तुम सज्जन हो सकते हो, लेकिन तुम सब रोग अपने भीतर लिए बैठे रहोगे। तुम्हारे भीतर पूरा नर्क बना रहेगा। ऊपर ऊपर मुस्काओ, हंसो, मगर भीतर आंसू भरे रहेंगे। इससे कुछ फर्क नहीं हो रहा है। हो सकता है तुम ज्यादा अच्छे नागरिक, समाज तुम्हें प्रतिष्ठा देगा, मगर ये सब बाहर की बातें हैं। भीतर तुम्हारी अपने ही मन में अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी, अपना ही सम्मान नहीं होगा। तुम अपने को ही तिरस्कार करोगे, अपने को ही घृणा करोगे, निंदा करोगे, क्योंकि तुम दुनिया को धोखा दे दो, अपने को तो कैसे धोखा दोगे। मैं समझता हूं कि तुम वही समझ लेते हो जो तुम समझ सकते हो। एक धोबी का गधा ट्रक के नीचे आ गया और ट्रक के नीचे आने से मर गया। ड्राइवर उसे समझाने और सांत्वना देने लगा। सांत्वना देने के ख्याल से बोला, चिंता न करो भाई, विश्वास करो, मैं उसकी पूर्ति कर दूंगा। नहीं नहीं, धोबी ने कहा, तुम उसकी पूर्ति न कर सकोगे। धोबी की आंख में आंसू आ गए। उस आदमी ने कहा, क्यों न कर सकूंगा पूर्ति? तो धोबी ने कहा, देखो, तुम उसके बराबर मोटे तगड़े भी नहीं हो कि इतना भारी कपड़ों का गट्ठर लाद के घाट से घर तक, घर से घाट तक आ जा सको। अब धोबी का गधा मर गया तो उसके सामने तो एक ही बात है, गधा। उस गधे के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। अब ये आदमी कहता, मैं पूर्ति कर दूंगा। धोबी ने देखा होगा गौर से कि ये आदमी ये क्या खाक पूर्ति करेगा, ये उतना मोटा तगड़ा ही नहीं है। धोबी के समझने का अपना तल है और धोबी की अपनी वासना। अब गधा जिसका मर गया हो वो उसका सब सहारा था। एक ग्रामीण ने, मैंने सुना है कि घड़ी खरीदी। एक दिन उसकी घड़ी बंद हो गई तो ग्रामीण ने घड़ी खोली, घड़ी में एक मच्छर मरा हुआ पड़ा था। तो वो जोर जोर से रोने लगा। एक आदमी ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो, ऐसा क्या, क्या कोई मर गया, ऐसी दहाड़ मार के रो रहे हो? तो उसने कहा कि हाँ भाई, कोई मर गया, मेरी घड़ी का ड्राइवर मर गया। अब ग्रामीण को ये तो अंदाज ही नहीं हो सकता कि घड़ी कैसे चलती। बेचारे ने घड़ी खोली, देखा एक मच्छर मरा पड़ा, उसने भाग धो गया, इसलिए घड़ी बंद हो गई। एक तल है प्रत्येक व्यक्ति की समझ का। उस तल के बाहर कुछ कहा जाए तो भी तुम उसका अनुवाद कर लेते हो। मैं यहां कुछ कहता हूं, तुम कुछ अनुवाद कर लेते हो। मैं कहता हूं सहज हो जाओ, तुम सोचते हो ये तो बड़ी झंझट की बात है। सहज होने का मतलब होता है दुराचारी हो जाए, पापी हो जाए, अपराधी हो जाए, क्योंकि तुमने पाप, अपराध और दुराचार की वासनाओं को दबा रखा है। इसलिए उन पर तुम पालथी मार के बैठे हो। जैसी तुम जरा हिले कि वो फन उठाने लगती, उनसे तुम हिल नहीं सकते। मगर ये कोई जिंदगी हुई?
ये जिंदगी दुख की जिंदगी रहेगी। और जिसको तुमने दबाया है उसे रोज रोज दबाना होगा, और जिसको तुमने दबाया है वो बदला लेने की प्रतीक्षा करेगा, और जिसको तुमने दबाया है किसी कमजोर क्षण में विस्फोट होगा। इसलिए तो तुम देखते हो एक भला आदमी कभी तुमने सोचा नहीं था और अचानक किसी की हत्या कर दी उसने। तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये आदमी हत्या कर देगा, भला सीधा साधा अच्छा आदमी, मगर चेहरे तो असली आदमी नहीं है, भीतर कुछ और है। तुमने कई बार देखा नहीं कि जिससे इतनी मित्रता थी वो धोखा दे गया। कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि धोखा देगा, कि बेईमान सिद्ध होगा। आदमी भीतर कुछ है, बाहर कुछ है। मन के कारण तुम बाहर कुछ दिखाई पड़ते हो और भीतर तुम कुछ। जब मैं कहता हूं सहज हो जाओ, तो मैं ये कह रहा हूं जो दबाया है उसका पुनर्अवलोकन करो। दबाने से कोई छुटकारा नहीं है, न कोई रूपांतरण है, न कोई क्रांति है। अगर जीवन में क्रांति चाहते हो तो जो जो दबाया है एक एक का निरीक्षण करो, और निरीक्षण करते करते देखते देखते क्रोध को पहचान लेना ही क्रोध से मुक्त हो जाना है, लोभ को पहचान लेना ही लोभ से मुक्त हो जाना है, काम को पहचान लेना ही काम से मुक्त हो जाना है। मैं तुमसे ब्रह्मचर्य लेने की जरा भी बात नहीं करता, क्योंकि वहां झूठ होगा। तुम जाओ, साधु महात्मा तुमसे कहते हैं कुछ व्रत ले लो, ब्रह्मचर्य का व्रत ले लो। मैं तुमसे ब्रह्मचर्य के व्रत की बात नहीं करता। मैं तुमसे कहता हूं काम वासना में आंखें गड़ा कर देखो, काम वासना में पूरा ध्यान लगा दो, ठीक से पहचान लो। उसी पहचान में तुम छूट जाओगे। ज्ञान मुक्ति है और अज्ञान बंधन है। तुमने अगर काम वासना में ठीक ठीक आंखें गड़ा के देख लिया तो तुम मुक्त हो जाओगे, और उस मुक्ति में जो फलेगा वही ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं लेना होता। व्रत वाला ब्रह्मचर्य तो झूठा है, थोपा है, आरोपित है। और व्रत वाला ब्रह्मचारी सदा डरेगा, घबराया रहेगा, कहीं स्त्री न दिखाई पड़ जाए। अब कहां भागोगे? स्त्रियां सब जगह हैं। और कैसे भागोगे? क्योंकि स्त्री तुम्हारे भीतर भी है। आधे तो तुम स्त्री से बने हो, भागोगे कहां? आधा तुम्हारे पिता, आधा तुम्हारी मां ने तुम्हें निर्मित किया है। आधे तुम पुरुष, आधे तुम स्त्री हो। तुम्हारे भीतर स्त्री पड़ी है, उससे भागोगे कहां? जंगल पे चले जाओगे, गुफा में बैठ जाओगे, भीतर जो आधी स्त्री पड़ी है सपना बन के उठेगी। ऋषि मुनियों की तुम कहानियां पढ़ते हो, अप्सराओं ने घेर लिया। कहां अप्सराएं? किसको पड़ी? और अप्सराओं के ऋषि मुनियों में रस क्या होगा? तुम थोड़ा सोचो भी। अप्सराओं को और कोई भले चंगे आदमी नहीं मिलते। सूखे साखे ऋषि मुनि मरे मराए, मरने की प्रतीक्षा कर रहे, किसी तरह माला फेरने लायक ताकत है, बस और तो कोई ताकत नहीं। ये बैठे अपनी गुफा में। इन विचारों पर कौन अप्सरा ध्यान देगी? तुम जरा बैठ के जाकर देख लो। तुम सोचते हो हिमालय गुफा में बैठ जाओगे तो हेमा मालिनी आने वाली? बैठे रहो, करो प्रतीक्षा की आती होगी कोई अप्सरा, कोई नहीं आने वाला। मैं तुमसे कहता हूं कि ऋषि मुनि अप्सराओं के घर पे जाके दस्तक भी मारे तो दरवाजा भी नहीं खुलने वाला, पुलिस पकड़ ले जाएगी। मगर कहानियां सच कहती हैं, कहानियां झूठ नहीं कह सकती, क्योंकि कहानियां सदियों के अनुभव से बनी। ये अप्सराएं बाहर से नहीं आती, ये भीतर की ही स्त्री जो कल्पना में प्रगाढ़ हो जाती। ये कोई बाहर से नहीं आ रहा, ये तुम्हारी ही कल्पना है। और जब आदमी बहुत दिन क्षुधित होता है तो कल्पना बहुत प्रगाढ़ हो जाती। जैसे भूखा आदमी अगर कई दिन भूखा बैठा रहे तो फिर जहां भी देखता उसको भोजन ही दिखाई पड़ता। मैंने सुना है हेनरिक हेन ने लिखा है कि वो जंगल में भटक गया, जर्मनी का प्रसिद्ध कवि था, और 3 दिन तक उसे रोटी नहीं मिली खाने को। भटकता रहा। फिर पूर्णिमा का चांद निकला तो उसने अपनी डायरी में लिखा है कि मैं चकित हो गया, मुझे ऐसा लगा कि एक रोटी तैर रही आकाश। पहले मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था। जीवन भर कविता लिखते हो गई, सदा सुंदर मुख दिखाई पड़ते थे, सुंदरियां दिखाई पड़ती थी। चांद में उस दिन रोटी दिखाई पड़ी। मैं बहुत हैरान हुआ, मैंने अपनी आंखें मिली कि हो क्या गया मुझे। लेकिन जब पेट भूखा हो तो चांद भी रोटी बन जाती। पेट भूखा हो तो हर चीज में भोजन दिखाई पड़ता।
काम वासना दबा के बैठ गए हो, कितनी देर गुफा में बैठे रहोगे? काम वासना फन उठाएगी, और काम वासना इतनी प्रगाढ़ता से उठ सकती है कि तुम्हें बिल्कुल मालूम पड़े कि स्त्री सामने खड़ी, छू सको, स्पर्श कर सको, ऐसी स्त्री सामने खड़ी। ऋषि मुनियों को धोखा नहीं हुआ, स्त्री बहुत स्पष्ट सामने खड़ी थी, लेकिन ये उनकी ही कल्पना का प्रगाढ़ रूप था, ये प्रक्षेपण था। तो तुम ब्रह्मचरी का व्रत लेके ब्रह्मचारी न हो जाओगे, और दान का व्रत लेके दानी न हो जाओगे, क्रोध न करने की कसम खाने से अक्रोधी न हो जाओगे, इससे मन निर्मित होगा। तो जब मैं तुमसे कहता हूं मन से मुक्त होना है, तो मेरा मतलब यह है कि एक एक प्रक्रिया को जो तुम्हारे जीवन को डमाडोल करती है, काम है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, इनको एक एक को ध्यान करो, समझो, पहचानो, गहरे उतरो, गहराई से इनका अनुभव हो जाए। इनकी पकड़ तुम पे छूट जाएगी, तुम्हारी पकड़ इन पे छूट जाएगी, क्योंकि गौर से देखने पर पता चलेगा कि कुछ भी नहीं है, असार है। असार का बोध छुटकारे का सूत्र है। क्रोध तो बहुत बार किया है, लेकिन क्रोध में सार क्या है, पाया क्या है, ये मैं तुमसे कह रहा हूं, लेकिन इससे कुछ हल नहीं होगा। तुमको अपने क्रोध की प्रक्रिया में पूरी तरह उतर कर देखना होगा कि सार है या नहीं। मेरे कहने से मान लोगे, फिर दमन हो जाएगा। तुम तो अपनी प्रक्रिया को ही जानो। तुम तो ऐसा समझो कि तुमसे पहले कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ, तुम पहले आदमी, तुम आदम हो। आदम के पास कोई शास्त्र नहीं थे, कोई महात्मा नहीं थे। आदम का बड़ा सौभाग्य था, कोई परंपरा नहीं थी, पीछे कोई कह नहीं गया था। आदम ने जो भी जाना होगा खुद ही जाना होगा। क्रोध उठा होगा तो क्रोध को जाना होगा, पहचाना होगा। कोई बताने वाला नहीं था कि क्रोध बुरा है, बंद करो, रोको, कोई कहने वाला नहीं था। तुम फिर से अपने को ऐसा ही समझो कि तुम पहली दफा पृथ्वी पर अकेले आए हो, न कोई महात्मा पहले हुआ, न कोई साधु संत तुम्हें कुछ समझा गए। अपने को प्रथम मानकर चलो, ताकि तुम अपनी जीवन प्रक्रियाओं को पूरा पूरा पहचान लो। पहले से ही पक्षपात निर्मित कर लेने से पहचान नहीं हो पाती। तुम पहले से मान के चलते हो काम वासना बुरी है, ये तो तुमने मान ही लिया। मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि अभी तुमने जाना नहीं तो मानते क्यों हो कि काम वासना बुरी? वो कहते साधु संत कहते। साधु संत कहते रहे इससे क्या होता है? साधु संत गलत भी हो सकते। साधु संत आखिर हैं कितने? असाधु और असंत ज्यादा है। लोकतंत्र में भरोसा करते हो कि नहीं? तो तुम वोट डलवा के देख लो, ज्यादा वोट तो काम के पक्ष में पड़ेंगी, 100 में 99 वोट तो काम वासना के पक्ष में पड़ेंगी। तो ये एक आदमी बहका भी हुआ हो सकता है, इसकी बात मानने की इतनी जरूरत क्या है? जब 99 लोग कहते हैं काम वासना ही जीवन है, तो जरूर काम वासना की कुछ गहराई, कुछ बड़ी पकड़ है, कुछ अदम्य पकड़ है। इस अदम पकड़ से तुम व्रत नियम लेके छुटकारा न पा सकोगे। इसमें तो अकल तक गहरे उतरना होगा, इसमें तो ध्यान की ऊर्जा को लगाना होगा, इसमें तो निष्पक्ष भाव से जाना होगा। न अच्छा न बुरा, कोई पक्षपात मत बनाना। जानना, पहचानना, और जान पहचानने की प्रक्रिया से निर्णय आने देना, वही निर्णय छुटकारा बन जाता है। जब मैं तुमसे कहता हूं सहज हो जाओ, तो मेरा इतना ही अर्थ है कि तुम अपनी जीवन प्रक्रियाओं को दबाओ मत, दुश्मनी मत साधो। वे सब सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों पर चढ़ चढ़ के ही आदमी परमात्मा तक पहुंचता है। उन सीढ़ियों को तुम पत्थर भी बना ले सकते हो और सीढ़ियां भी बना सकते हो, तुम पर सब निर्भर है। अक्सर ऐसा हो जाता है, इसको ख्याल में लेना। सभी लोगों की बीमारियां एक जैसी नहीं। समझो, एक आदमी के जीवन में बहुत काम वासना है। जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत काम वासना होगी, उसके जीवन में लोभ उतना ज्यादा नहीं होगा। हो नहीं सकता, क्योंकि ऊर्जा सारी की सारी काम वासना ले लेती।
तो ये आदमी लोभ पर जल्दी विजय पा लेगा, इसको दिक्कत नहीं आएगी। और ये दूसरों को भी समझाने लगेगा कि लोभ में रखी क्या है, मैंने यूं छोड़ दिया, व्रत ले लिया और बात खत्म हो गई। तुम इस झूठ में मत पड़ना, क्योंकि इसकी जीवन स्थिति तुमसे भिन्न है। हर आदमी की जीवन स्थिति इतनी भिन्न है जैसे तुम्हारे अंगूठों के चिन्ह भिन्न होते। गुरजीएफ के पास जब कोई जाता था तो वो कहता था, तुम सबसे पहले ये खोजो कि तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा विकार क्या है, सबसे बड़ी बीमारी क्या है। उस पर सब निर्भर करेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि आदमी छोटी छोटी बीमारियों से लड़ता रहता और जीतने का मजा लेता रहता, और वो असली बातें नहीं है। असली बात देखनी जरूरी है। तो किसी के जीवन में काम हो सकता है सबसे दुदम में, सबसे शक्तिशाली वासना हो। ऐसा आदमी धन को छोड़ सकता आसानी से, पद को छोड़ सकता आसानी से। ऐसा आदमी क्रोध को छोड़ सकता आसानी से। लेकिन इससे तुम ये मत समझ लेना कि क्रोध को छोड़ना सभी को आसान होगा। अगर तुम्हारे जीवन में क्रोध ही मूल है तो तुम काम वासना आसानी से छोड़ सकते हो। तुम्हें अपनी ही जीवन स्थिति खोजनी पड़ेगी। मैंने सुना है एक खिलौनों की दुकान पर एक महिला खिलौने खरीद रही है। दुकानदार भी एक महिला है। दुकानदार महिला ने कहा, बच्चों के खिलौने, यह गुड़िया देखिए। गुड़िया ग्राहक महिला के हाथ में थमाते हुए उसने कहा, इसे आप ज्यों ही बिस्तर पर लिटाएंगी ये सचमुच की गुड़िया की तरह आंखें मूंद कर सो जाएगी। प्रौढ़ा हंसी। उसने कहा, बिट्टो, लगता है तुमने कभी सचमुच की गुड़िया को सुलाया नहीं। सचमुच की गुड़िया इतनी आसानी से सोती भी नहीं। सुलाओ तो और आंखें खोलती, सुलाओ तो और चीखती चिल्लाती। उस महिला ने बात ठीक कही कि बिट्टो, मालूम होता तुमने सचमुच की गुड़िया कभी सुलाई नहीं। अक्सर ऐसा हो जाता है, जिन्होंने झूठ मूठ की गुड़िया सुला ली हैं वो दूसरों को भी सलाह देने लगते कि तुम भी सुला लो, इसमें रखा क्या है, इसमें कुछ है नहीं, बड़ा सरल है। लेकिन जो दूसरे के लिए सरल था वो तुम्हें भी सरल होगा, इस भ्रांति में मत पड़ना। जो तुम्हें कठिन है वो दूसरे को कठिन होगा, इस भ्रांति में भी मत पड़ना। इसलिए एक दूसरे की सलाहें बहुत काम नहीं आती। अक्सर एक दूसरे की सलाह जीवन में नुकसान करती, लाभ नहीं पहुंचाती। इसलिए मेरी बातों में तुम्हें बहुत विरोधाभास मिलेंगे, क्योंकि मैं अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की सलाह देता हूं। मैं लोगों पर ध्यान रखता हूं, सलाह पर नहीं। किसी आदमी को मैं कुछ कहता हूं, किसी और को कुछ कहता हूं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विरोध साफ दिखाई पड़े, ऐसी बात कहता हूं। लेकिन मेरी नजर तुम पर है, मेरी नजर सलाह पर नहीं। मैं किसी सिद्धांत के पीछे दीवाना नहीं। सिद्धांत मूल्यवान नहीं है। सिद्धांतों के लिए आदमी नहीं बने, आदमी के लिए सब सिद्धांत बने। शास्त्रों के लिए आदमी नहीं बने हैं, आदमी के लिए सब शास्त्र बने। तुम पर मेरा ध्यान है। तुम्हें जब मैं देखता हूं और लगता है कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी होगा, वही कहता हूं। वो जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी ठीक हो। तुम उसे पकड़ के दूसरे को समझाना शुरू मत कर देना। तुम ये मत सोचना कि मैंने तुमसे कहा तो बात हो गई, अब तुम्हें मालूम हो गया कि सत्य क्या है। सत्य भी एक एक व्यक्ति के लिए अलग ढंग से अवतरित होता है। मुल्ला नसरुद्दीन जोर से बोला, पत्नी चौके में काम कर रही है। उसने जोर से चिल्ला कहा कि अरे रसोई में कुछ जल रहा है। क्या जल रहा है? बैठक से मुल्ला चिल्लाया, मेरा सिर। पत्नी ने झल्ला के उत्तर दिया। मुल्ला ने कहा, तब तो ठीक है, मैं सब्जी वगैरह कुछ समझा दूं। अपने अपने मूल्य हैं। सब्जी वगैरह ज्यादा मूल्यवान मालूम होती। पत्नी का सिर जल जाए ये कोई बात,
चिंता की नहीं। ख्याल रखना, तुम्हारे लिए जो मूल्यवान है उस पर ही ध्यान करो। तो सबसे पहले तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, 6 रिपु कहे हैं शास्त्रों ने, इन 6 शत्रुओं में तुम खोज करो कि तुम्हारा शत्रु कौन है। उससे शुरू करो। उससे निपटारा हो गया तो बाकी 5 शत्रु तो यूं छुटकारा हो जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं। मूल से छुटकारा हो जाए, प्रमुख से तुम जीत गए तो बाकी सब उसके पीछे चल पड़ते। तुम्हारा जो मूल शत्रु हो उस पर ध्यान करो और जल्दी मत करना। रोज रोज ध्यान करना, छूटने की चेष्टा भी नहीं करना, सहज होने की चेष्टा करना। अगर ऐसा लगे कि बाहर सहज होने में खतरा है, महंगा हो जाएगा, समझ लो कि क्रोध तुम्हारा शत्रु है, तो तुम बाहर अगर ऐसा हर किसी पे क्रोध करने लगे तो नौकरी जाए हाथ से, पत्नी तलाक दे दे, माँ बाप घर से निकाल दे, झंझटें खड़ी हो जाएं, तो एकांत में कमरे में बैठ के क्रोध करना, द्वार दरवाजे बंद कर लेना, दिल खोल के क्रोध करना, प्रतीक रख लेना। जैसे भगवान का प्रतीक रखते ना, मूर्ति बना ली। ऐसे अगर तुम्हें अपने दफ्तर के मालिक पर नाराजगी है, एक कागज पे चित्र बना लिया, लेके जूता बैठ गए, दिल खोल के मारो। पहले तो तुम थोड़ा हैरान होगे कि ये क्या पागलपन कर रहा हूं, लेकिन तुम थोड़ी 2-4 मिनट के बाद पाओगे कि जोश आने लगा, मजा आने लगा। जापान में तो उन्होंने इस तरह का प्रयोग बड़े पैमाने पे किया है। जापान की कुछ बड़ी कंपनियों ने तो अपने कंपनी के मालिक की मूर्तियां बनवा दी। मनोवैज्ञानिकों की सलाह पर हुआ है कि मजदूरों को नाराजगी स्वाभाविक है कि नाराजगी हो जाती, क्लर्क नाराज हो गया तो चला जाता है। वो एक अलग कमरा बना दिया, वहां मालिक की मूर्ति रखी, मैनेजर की मूर्ति रखी, फोरमैन की मूर्ति रखी, लगाओ। और ये अनुभव में आया है कि जब आदमी जाके सबको लगा के लौटता है तो बड़ा प्रसन्न और हल्का होकर लौटता है। काम में गति बढ़ जाती है, रस बढ़ जाता है और धीरे धीरे दया भी आने लगती है। अरे बेचारे को नाक मारा, सद्भाव भी पैदा होता है। तुम जरा कोशिश करके देखो। पश्चिम में इस संबंध में बहुत प्रयोग चल रहे हैं और प्रयोग बड़े कारगर हो रहे हैं। बजाय अपनी पत्नी को पीटने के तुम तकिया रख सकते हो, तकिया पे पत्नी का नाम लिख लो, चाहो तस्वीर लगा लो, पीटो। इससे किसी की हिंसा भी नहीं होती और तुम्हारा पूरा क्रोध उभर के आएगा। तुम थोड़ी देर में पाओगे कि तुम कप रहे हो क्रोध से, हाथ पैर कप रहे हैं, आंखें लाल हो गई, दांत भिज रहे हैं। और जब उष्ण अवस्था आ जाए क्रोध की और तुम जलने लगो लपटों से, तब आंख बंद करके बैठ जाना, इस जलन को देखना, क्योंकि इस घड़ी में ही देखना संभव हो सकता है। बीज में तो तुम क्या खाद देखोगे, जब फूल बन जाए कोई चीज तभी देख सकते हो। इस अवस्था में क्रोध पर ध्यान करना है। महावीर पहले भारतीय मनीषी हैं जिन्होंने ध्यान के 4 रूपों में 2 रूप रौद्र और आर्त ध्यान कहे। जो अभी पश्चिम में हो रहा है, महावीर ने उसके लिए नाम भी दिए। क्रोध के ध्यान को वो कहते हैं रौद्र ध्यान और दुख के ध्यान को कहते हैं आर्त ध्यान। अगर तुम दुखी हो तो दबाए मत रखो, इसे कमरा बंद करके रो लो, छाती पीट लो, लोट लो, दुख को पूरा का पूरा जी लो। और जब दुख के बादल तुम्हें सब तरफ से घेरे हो, तब शांति से उनके बीच बैठ के साक्षी हो जाओ। तुम चकित हो जाओगे, तुम्हारे हाथ में कुंजी आ गई। और इस तरह धीरे 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 एक दिन तुम पाओगे तुम सहज हो गए। पशु वाली सहजता नहीं, संत वाली सहजता। तब तुम मन के पार हो गए।